बाबा राम रहीम और उनकी बेटी हनीप्रीत के बारे में एक ऐसा काला सच जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और सरकार खोलने जा रही है 118 सालों से बंद कोणार्क मंदिर का रहस्यमय द्वार। क्या होगा इसके पीछे और कैसे अंडरवर्ल्ड के कारण बर्बाद हो गया अभिनेत्री मोनिका बेदी का करियर, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैसी रोचक कहानी आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाले बाबा रहीम के कुकर्मों के बारे में अब कौन नहीं जानता। एक ऐसे बाबा है जो तेल के बजाय पानी में पकौड़े तलने का दावा किया करते थे। एक सन्यासी होने के साथ साथ एक एक्टर, सिंगर, राइटर और फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने अपनी जीवनी पर एक फिल्म भी प्रोड्यूस की है जिसमें एक्टिंग से लेकर निर्देशन तक हर क्षेत्र की कमान खुद ही संभाली थी। लेकिन फिलहाल बाबा राम रहीम रेप और मर्डर के आरोप में सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इसके अलावा राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत कौर के साथ अवैध संबंधों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। दुनिया के सामने बाप बेटी के रिश्ते का ढोंग रचने वाले हनीप्रीत और राम रहीम के गुपचुप शादी करने की खबरें भी सामने आती रही है। राम रहीम के पकड़े जाने के बाद हनीप्रीत काफी लंबे समय तक फरार भी रही। हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है और बताया जा रहा है कि जब तक बाबा राम रहीम जेल से छूट नहीं जाते हनीप्रीत ही उनकी गद्दी संभालेगी। नंबर 2, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच कई बार रिश्ते होने की बात सामने आती रही है। इन्हीं में से एक नाम है मोनिका बेदी का। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री मोनिका बेदी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से 1990 के दशक में सभी को दीवाना बना दिया था और उनकी ये दीवानगी कुख्यात अपराधी अबू सलेम को भी ले डूबी। अबू और मोनिका की पहली मुलाकात दुबई में हुई और यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। हालांकि मोनिका ने कई बार कहा कि जितने टाइम वो अबू सलेम के साथ रही उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस ये जानती थी कि अबू एक अच्छे इंसान है। पुर्तगाल में एक बार मोनिका और अबू को नकली पासपोर्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मोनिका ने 3 साल पुर्तगाल की जेल में काटे और जब वो भारत लौटी तो यहाँ भी उन्हें 2 साल से अधिक वक्त तक जेल में रखा गया। कुछ साल पहले मोनिका अपनी फैमिली के साथ नॉर्वे शिफ्ट हो गई। वहीं ताजा खबरों के मुताबिक मोनिका भारत लौट आई है और पूर्व क्रिकेटर अजहर के साथ उनका अफेयर चल रहा है। नंबर 3, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये बोल आपने भी जरूर सुने होंगे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सदन में प्रतिद्वंदी अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा उनके ऊपर भरोसा करते थे। 1994 में जिनेवा के मानवाधिकार सम्मेलन में पाकिस्तान प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने भारत की शिकायत करते हुए कहा था कि कश्मीर में लोग खुश नहीं हैं। सरकार ने धारा 370 लगा रखी है। उस समय भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। राव ने सोचा कि अपने देश से किसे भेजा जाए जो बेनजीर भुट्टो को जवाब दे सके। उन्होंने देर न करते हुए प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मेलन में भेजा। अटल जी को देखकर बेनजीर भुट्टो चौंक गई और बोले कि ये कैसा विचित्र लोकतंत्र है जहाँ देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के नेता को भेज दिया जाता है। कुछ ऐसा अटल के व्यवहार और चरित्र, और इसीलिए उन्हें आज भी भारत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहा जाता है। नंबर 4, ओडिशा के पुरी के नजदीक भगवान सूर्य को समर्पित एक मंदिर है जिसे कोणार्क मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनके ऊपर से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। मंदिर का एक द्वार पिछले 118 सालों से बंद है जिसे पुरातत्व विभाग की मदद से खोला जाएगा। इस दरवाजे को सन 1903 में अंग्रेजों द्वारा रेत और मिट्टी से बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा कि मंदिर को गिरने से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन आसपास के लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना कीमती खजाना छिपाया था जो उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से लूटा था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ अन्य रहस्य भी मिलने के संकेत हैं। 13वीं शताब्दी के इस मंदिर में दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है, इस बारे में आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 5, दिव्या खोसला और भूषण कुमार की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। दिव्या का फिल्मी करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा। वो एक साधारण पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती है। पहली बार सन 2004 में उन्होंने तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के सेट पर उनकी मुलाकात टी सीरीज के डायरेक्टर भूषण कुमार से हुई। भूषण कुमार को दिव्या की सादगी इतनी पसंद आई कि पहली मुलाकात में ही वे उन्हें दिल दे बैठे। दिव्या ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि भूषण उन्हें रोज मैसेज करते थे। उन्हें लगा कि भूषण एक अमीर घराने के लड़के हैं और उनका भूषण से बात करना ठीक नहीं। इसके बाद भूषण ने अपने कजिन के जरिए दिव्या तक अपने दिल की बात पहुंचाई। दिव्या के परिवार वालों ने भूषण कुमार से मुलाकात करवाई और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। अब इनके रिश्ते को 16 से अधिक साल हो चुके हैं और खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6, यदि आपको भी अपने दोस्तों के साथ उल्टे पुल्टे बेतुके प्रैंक करने का शौक है तो अमेज़न से मजेदार नकली उल्टी मंगा सकते हैं। दिखने में ये उल्टी बिल्कुल असली जैसी नजर आती है। बहुत से लोगों को इस तरह की चीजों का शौक होता है जिसकी मदद से वे अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ मजाक कर सकते हैं। उस उल्टी को रबर और प्लास्टिक की मदद से बनाया गया है। साथ ही इसे असली जैसा दिखाने के लिए इसमें कलर भी मिक्स किए हुए हैं। अमेज़न पर फेक वॉमिट सर्च करके आप इसे अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के बाद उनकी सुरक्षा के लिए तैनात एसपीजी पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसे की जाती है? अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस टीम का होता है। राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं सीक्रेट सर्विसेज के बेस्ट एजेंट का एक काफिला हमेशा के लिए उनके साथ रहता है। विदेश दौरे पर जाने से 3 महीने पहले ही उनके एजेंट वहां पहुंच जाते हैं। वे जिस भी होटल में रुकते हैं उसके पर्दे से लेकर पंखों और एसी तक हर चीज की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति का खाना बनाने के लिए सीक्रेट सर्विसेज के ही शेफ होते हैं। उनकी सुरक्षा इतनी चौकन्ना होती है कि जल, थल या आकाश से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या भारत के प्रधानमंत्री को भी इस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए? इस बारे में आप क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, दुनिया के अलग अलग देशों में कई ऐसे त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं जिन्हें देखकर आपको हंसी आ जाएगी। कनाडा के व्हाइट हाउस शहर में हर वर्ष फरवरी के महीने में एक हेयर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। उस समय यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी ठंड में लोग अपने बालों को बर्फ से जमा कर उन्हें तरह तरह के आकार देते हैं। प्रतिभागियों को पहले एक गर्म पानी के पूल में तैरने के लिए कहा जाता है। जब उनके बाल गीले हो जाते हैं तो पूल के बाहर के तापमान से वे जम जाते हैं। जिसके बालों का डिजाइन सबसे आकर्षक होता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। इस त्योहार का आयोजन यहाँ पर सन 1962 से हर वर्ष किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपके लिए हम आगे भी इसी तरह के रोचक वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए धन्यवाद।